वेलकम बैक फ्रेंड्स। और कल की जो मेरी क्लास थी उसमें अपन लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। और कल की जो मेरी क्लास थी उसमें अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था उसका कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा था, जिसमें क्या आ रहा था अपने हिंदी पहचान एंड फॉर्मूला हेल्प यूर ईटीसी। तो अब आज हम जो परफेक्ट टेंस है उसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। कॉन्सेप्ट 2 हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट 2 को देखने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि जो परफेक्ट जो टेंस होता है, परफेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि यदि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कार्य या फिर कोई जो एक्शन जो उसमें हो रहा है वो कंप्लीट हो जाए, वो पूरा हो जाए, या फिर उसमें मैं कहूँ कि वो पूरा हो जाता है, तो वह अपने परफेक्ट टेंस माना जाता है। वो सभी जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस में अपने आते हैं। तो कल मैंने आपको हेल्प और बता दी थी इसकी जो थी हैज और हैव, और इसके यूज कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में होते हैं कल आपको बता दिए थे। एंड जो मेन वर्ब थी उसके अपने को थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, ये भी अपन ने जान लिया था। अपने को वर्ब्स का ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब्स है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। जैसे गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन होगी। जैसे इट है तो इट की होगी इटन। जैसे कुक है तो कुक की होगी कुक्ड। तो इस प्रकार से जितनी भी वर्ब्स अपने सेंटेंस में काम आती है हमें उनकी थर्ड फॉर्म का भी पता होना चाहिए कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, तभी जाकर तो हम उसको सही कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लिख दी या फिर थर्ड फॉर्म कोई गलत लिख दी तो अपने पूरा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। और ध्यान देने योग्य एक बात और भी है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसी के साथ में पास्ट परफेक्ट है और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये तीनों जो टेंस है वो एक जैसे ही होते हैं। इन तीनों टेंसों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है और इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी सभी कॉन्सेप्ट जो है वो सभी एक सेम टू सेम ही रहते हैं। तो ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट या फिर यूं कहूं कि परफेक्ट टेंस का ये परिचय हो गया। ये परिचय हो गया मतलब कि इसमें थर्ड फॉर्म माना फिक्स है एंड वर्ब भी तीनों में अलग अलग फिक्स है। अब हम चलते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट 2 है, कॉन्सेप्ट 2 का जो मतलब होता है वो सीधा सीधा हो गया अपने एडवर्ब। यूजेस ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का यूज किस प्रकार से एडवर्ब्स आते हैं और कौन से एडवर्ब में अपने को कौन सा टेंस भर रहा है, ये अपने कॉन्सेप्ट 2 में आ जाता है। अब हम जानेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें कौन कौन से एडवर्ब्स अपने आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं। तो सबसे पहले अपने एडवर्ब्स आता है जैसे येट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार। ठीक है। अब आएगा अपने प्रेजेंटली, रिसेंटली, लेटली, एवर सिंस एंड लेटली, सॉरी लेटली दोबारा क्या, टिल नाउ, बाय नाउ और वंस। तो इस प्रकार से ये अपने एडवर्ब्स है। अगर मान लो इंग्लिश की कोई भी सेंटेंस हो गया, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो गया तो उसमें अगर अपने इनमें से कोई भी एक एडवर्ब आता है तो अपने को कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर, प्लूरल, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, या तो हेज लगाना है या फिर अपने को हैव लगाना है। एंड उसी के साथ में अपने को जो वर्ब दी गई होगी ब्रैकेट में उसकी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। बस ये अपने को करना है। एडवर्ब्स, ये अगर एडवर्ब्स अगर मान लो अपने इंग्लिश के सेंटेंस में आते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की सहायता से आपको ये बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपने को हेज लगाना है और किस प्रकार से अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। अब हमने देखा है कि हमको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हमको 5 एग्जांपल दिए हैं।
अब क्या हुआ कि जैसे ये एग्जांपल टोटल इंग्लिश के अंदर है, अगर मान लो अपने को इनकी हिंदी नहीं आ रही है, हमने मान लिया कि अपने को इनकी हिंदी नहीं आ रही है, तो हम क्या इसको कर सकते हैं? हाँ, अपन इसको कर सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि इसमें अगर कोई एडवर्ब आ रहा है तो कौन सा आ रहा है, वो कौन से टेंस का आ रहा है। हमने देख लिया कि इसमें एक आ रहा है सोफर, ऑलरेडी, फिर बाद में येट, जस्ट और फिर से ऑलरेडी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल के हैं? नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यू के हैं? नहीं है। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं? हाँ, ये एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। अब ये देख, ये तो अपन को फिक्स हो गया भाई, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब हो गए। नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें अपने को करना क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें अपने को हैज और वर्ब की तरफ का प्रयोग करना है इनको भरने के लिए। तो अपन यहाँ देखेंगे पहले एग्जांपल में कि सी, यहाँ पे सी दिया हुआ है, अपने को पता होना चाहिए कि जो सी है उसके साथ में कौन सी हेल्प वर्ब आती है, हैज आती है या हैव आती है। तो हमें पता है कि सी के साथ में हैज का प्रयोग होता है। अब टेक, यहाँ पर वर्ब देखिए टेक, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, हमें लगाना है थर्ड फॉर्म। तो टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टेकन। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ गया अपने, सी हैज टेकन 4 कप्स ऑफ टी सोफर। चलो मान लिया इसका अर्थ पता नहीं है, लेकिन अपन ने इतना भर दिया एडवर्ब देख के, तो ये अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो गया जैसे कि वी, यहाँ पर स्पेस, ऑलरेडी, यहाँ पर स्पेस, टू डू दिस वर्क, डिसाइड। अब हमने देखा कि डिसाइड है तो उसकी सबसे पहले थोड़ा फॉर्म लगानी है, और वी यहाँ दे रखा है, तो वी के साथ में कौन सी है काम में आती है? हैव। वी हैव, वी हैव, यहाँ तक सही हो गया। डिसाइड, तो डिसाइड इसी का अपने को क्या करना है? डिसाइडेड। तो वी हैव डिसाइडेड, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, ये अपना सही हो गया। अब अनु, अनु नॉट रिटर्न फ्रॉम येट, येट देख लिया, तो अपने को क्या करना है? अनु किसी का नाम है, तो यहाँ पर अपने को लगाना है हैज। नेगेटिव में है तो नॉट आएगा ही सही। और रिटर्न, रिटर्न में अपने को ईड लगाना है, रिटर्न। अनु हैज नॉट रिटर्न, तो ये अपना सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अपन देख लिया जस्ट है, और यहाँ पर अपने को सब्जेक्ट में आई दे रखा है, तो आई के साथ में हैव का प्रयोग होगा सही। बट यहाँ पे जो ये हैव है वो एक वर्ब है, और इसकी तरफ फॉर्म होती है हैड। वर्ब के रूप में दे रखा है, इसे मेन वर्ब के रूप में दे रखा है यहाँ पर। यहाँ ये हेल्प वर्ब नहीं है, वो अपने को भरनी है हैव, हैड। आगे चाहे कुछ भी हो, यू हेयर कट, लेकिन अपने को ये एडवर्ब देख के सही बन रहा है। अब लास्ट है माय मदर स्पेस ऑलरेडी स्पेस टू टेम्पल, यहाँ पर दे रखा है गो, तो अपने को वही माय मदर सिंगुलर है तो हैज। अब गो की तरफ हम क्या होगी? गॉन, ये अपने को पता होनी चाहिए। ये अपने जो पांचों जो सेंटेंस है वो बिना किसी हिंदी अर्थ जाने, हिंदी अर्थ नहीं है कोई बात नहीं है, बिना हिंदी अर्थ जाने अपन ने केवल एडवर्ब्स की पहचान कर लिए ही इनको भर लिया है, जो कि एकदम सही है, इन्हें कोई गलत नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये जाना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, या फिर जो जितने भी जो एडवर्ब्स वाले एग्जांपल्स हैं, सबको हम किस प्रकार से भरते हैं, और ये चीज़ आपको भी समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार से जो अपना जो परफेक्ट जो टेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, उसका जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज की जो अपनी जो क्लास थी उसमें अपन लोगों के प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो मेरी जो क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो फोर्थ जो प्रकार है, टाइप जो है, उसके बारे में अगर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, बाय।